बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त बिलखसूस सोशल मीडिया पर एक फ्रांसीसी साइंसदान का दावा ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उन्होंने मुबीना तौर पर कहा कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने वालों की बहुत बड़ी तादाद 2 साल के अंदर अंदर मौत का शिकार हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई उन्होंने 2 साल में लोगों की बड़ी तादाद के मरने की बात की है? आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इस ज़मन में हैरत अंगेज़ बात यह है कि दावा करने वाला माहिर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान है। 68 साला लोच मंतानिये ने 1980 के अशरे में एड्स वायरस दरियाफ्त किया था और इन्हें 2008 में तिब का नोबल इनाम दिया गया, जो किसी भी साइंसदान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। दोस्तों, लोच की ज़िंदगी के बहुत से मुतनाज़ा पहलू हैं जिनका जिक्र बाद में करूँगा, लेकिन पहले इसके इस दावे के चंद निकात ये हैं जो उन्होंने 13 मिनट की वीडियो में फ्रांसीसी ज़ुबान में किए हैं और वो दुनिया में तेज़ी से फैले और इसके नतीजे में आम लोगों में बेयकीनी और खौफ का आलम है। दोस्तों, लोच कहते हैं कि अवाम की बड़ी तादाद को वैक्सीन लगाना तारीखी गलती है और कोरोना वायरस इसके रद्द अमल में मज़ीद तब्दील होकर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। अब वैक्सीन लगाने के बाद ये होगा कि वायरस नया रास्ता इख्तियार करेगा, मज़ीद तब्दील होकर मुहलिक हो जाएगा। इसके बाद वैक्सीन वाले ममालिक में नए मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी। दोस्तों, इनका ये दावा है कि इस तरह वैक्सीन लगवाने वाले पर अगर कोविड-19 का हमला होगा तो वो मज़ीद शिद्दत से बीमार होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो कई मरीज़ों पर इसके तजर्बात कर रहे हैं और वैसे ही नताइज सामने आए हैं। उन्होंने अवामी वैक्सीन की मुहिम को तिब्बी गलती करार दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बहस में उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले ख़वातीन व हज़रात 2 साल के अंदर अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये बात किसी ने मिर्च मसाला लगाकर आगे बढ़ा दी है। लोगों को लोच की सिर्फ यही बात रह गई कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के दौरान फौत हो जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि वैक्सीन लगवाने के बाद अमवात में इजाफा होगा। दोस्तों, लोच ने अपनी पूरी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि वैक्सीन वाले लोग 2 साल में मर जाएंगे, बल्कि उन्होंने इशारा दिया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर वबा फैली तो वो शदीद होगी और इससे अमवात बढ़ेंगी। आइए दोस्तों, अब इन सब बेबुनियाद दावों का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, पहली बात यह कि चीन में इस साल जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई और 27 मई तक 60 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहाँ ना ही वबा दोबारा फैली और ना ही अमवात हुई और ना ही लोग बीमार होकर मौत के शिकार हुए। और इसी तरह अमेरिका में भी जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई और 2 दिन कबल 16 करोड़ 50 लाख अफराद कम से कम एक खुराक लगवा चुके हैं। अब हाल ये है कि अगर लोच की बात दुरुस्त होती तो नए केस में इजाफा होता और लोग मरते, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आई। अब हाल ये है कि अगर लोच की बात दुरुस्त होती तो नए केस में इजाफा होता और लोग मरते, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। इसी तरह दोस्तों, बरतानिया में 3 करोड़ 80 लाख अफराद वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अब हाल ये है कि अमेरिका और बिलखसूस बरतानिया की वबाई सूरत हाल बहुत हद तक काबू में आ चुकी है, जो वैक्सीन की सदाकत और अहमियत की तस्दीक करती हैं। दोस्तों, लोच नोबल इनाम हासिल करने के बाद से ही अपने मुतनाज़ा बयानात और दावों पर शदीद तनकीद की जद में रहे हैं। वो होम्योपैथी के हामी हैं, कोविड वायरस को एक तजर्बागाही गलती और हादसा करार देते हैं और एक अरसे से वैक्सीन के मुखालफ हैं, जिन्हें एंटी वैक्सर कहा जाता है। दोस्तों, साल 2017 में 106 के करीब साइंसदान, माहिरीन और उस्ताज़ा ने एक खुला खत तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोच अपने नोबल इनाम याफ्ता होने की हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत बल्कि ख़तरनाक मालूमात अवाम तक पहुँचा रहे हैं। माहिरीन ने खत में ये भी कहा कि वो इन मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं जो इनके शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुझे उम्मीद है दोस्तों, वैक्सीनेशन के हवाले से आपकी तमाम गलत फहमियाँ दूर होंगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ۔